दोस्तों, अभी सभी का स्वागत है एट आइस प्रोफेशनल टीम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं 10th बच्चों के लिए एक सुंदर सा कविता हिंदी सौरभ का पहला चैप्टर पहला विषय कबीर दास लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, चलो और देर ना कर पढ़ाई शुरू करेंगे। क्या लिखा है उस कविता में जानेंगे। पहले सभी का एक अनुरोध है, चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लेना। ओके, पढ़ाई करेंगे कबीर दास। पढ़ाई करने के पहले हम कवि परिचय जान लेंगे। मैं हिंदी और उड़िया से समझा दूंगा क्लियर से, कोई भी दिक्कत लेना ही नहीं चाहिए। सिर्फ वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखो, समझ गई? अच्छा, अनमोल बाणी कबीर दास। तो कवि परिचय पढ़ चलो देखे। कबीर दास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? 1398 में काशी में हुआ था। समझ गई? कबीर दास का जन्म 1398 काशी में हुई थी। कहा जाता है कि वो एक तालाब में के किनारे मिले। वह जाए कि से गोटे नदी कूड़, तालाब अर्थ नदी कूड़े मिले। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। गोटे जुलाहा दंपति बुझेला, गोटे जुलाहा दंपति तांकर पालन पोषण करथिले। बुझेला, वो एक कपड़ा बुनने का काम करते थे। से कपड़ा बुणीबार काम करुले। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभव बहुत पढ़ा लिखा जान नथिले, किंतु अनुभवी थे। कौन करते? बुद्धि विवेक से काम लेते थे। से पढ़े लिखे नहीं थे और बुद्धि विवेक से काम लेते थे। सब जो काम किसी करुले से बुद्धि और विवेक द्वारा ही करुले। बुझेला? तो बहुत बातें जानते थे, बहुत कथा सीखी थे। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। से सभी अर्थात समस्त धर्म को समान भाव देखुते। कोई धर्म अंतर पातर देखु नथि ऐसे माने। बुझेला? तो ये ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। से ईश्वर को निर्गुण निराकार रूप को मानुथिले, ईश्वर अछंती। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। उस समय धर्म और समाज में कौन थिला? विपद थिला बा किसी गड़बड़ थिला। बुझेला? तो कबीर ने अपनी वाणी से उससे दूर करने का प्रयास किया। कबीर दास ने क्या किया ना, अपनी वाणी अब निजर कथा द्वारा निजर से अनुभवी जो निजर कथा द्वारा कौन करते उसे दूर करने का प्रयास। जो समाज में चलती जो बड़ बड़ जिन सब विराट सृष्टि होता समाज से सब दूर कर निज वाणी द्वारा से सब दूर करने प्रयास करते किए ना कबीर दास। बुझेला? तो लोगों में जाति पांति ऊंच नीच, बुझा, लोगों में जाति पांति ऊंच नीच का भेदभाव था। लोक मध्य कौन थिला ना, जो जाति प्रथा उच्च नीचर जो भेदभाव रही। तो विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में झगड़ते थे। विभिन्न धर्मर अनुयायी निज निज मध्य कौन कलह लगुते। बुझे? अच्छा, बाह्य आडंबर
अंधविश्वास फैल गया था। तो बाहर आडंबर अंधविश्वास चारिआडे माति जाइथिला। तो कबीर जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का भी विरोध करते थे। कबीरदास कौन करते? कबीरदास को जो जाति भेद भाव, जो मूर्ति पूजा, ये बाहर रे आडंबर सब भल लगे ना, सब विरोध करते कबीरदास। वो कहते थे कि ये सब मनुष्य बराबर है। से कहते कौन? सबू मनुष्य समान, कहीं उच्च नीच भेदभाव ना, सबू मनुष्य समान है, सब एक है, सब समान है। सब कौन करते? वे बाहरी धार्मिक कर्मकांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। वे अर्थ कबीरदास कौन करते? बाहर जो धार्मिक कर्मकांड अपेक्षा अपेक्षा भक्ति भाव पर भक्ति भाव बल दे, भक्ति भाव विश्वास करते। वे तीर्थ व्रत, जप तप, मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने की कहते थे। से कहते ये जो तीर्थ व्रत, जप तप, मूर्ति पूजा हांडलवा को छाड़, सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। सच्चे दिल, ये दिल को, मन को सच्चे रखो, सफा रखो, मन को सफा रखी भक्ति करो। वो सदाचार, सच्चाई, भाईचारे, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। से सदाचार बोला, वो सदाचार, सच्चाई, भाईचार, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते। सदाचार भल बाहर कर, सत्य सत्य कुह, भाईचार सब समस्त की भाई भाई बोली भी देख। वो धार्मिक सहिष्णुता, जो धार्मिक असहिष्णुतार प्रचार करते, बुझेला। तो कबीर का व्यक्तित्व सदा सिद्धांत पर बड़ा प्रभावशाली। कबीरदास का जो व्यक्तित्व सीधा साधा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली। कबीरदास का जो व्यक्तित्व हम देखे बोले साधा सीधा रोग थिला, सरल थिला, किंतु प्रभावशाली थिला। कौन? उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नाम ग्रंथ में संग्रहित किया। तांकर जो वाणी, तांकर जो कथा, तांकर से प्रभावशाली वक्तव्य तांकर शिष्य मान कौन कले नहीं कि बीजक, बुझेला। तांकर शिष्य मान कौन कले? बीजक नामक ग्रंथ रे प्रतिपादन कले बा संग्रहित कले बा लिखिले, बुझेला, रचना कले। उसकी भाषा मिश्रित खड़ी बोले है। तांकर भाषा मिसिकी को बोली थिला? खड़ी बोली हरी थिला, बुझिला। भाषा तांकर को बोली? खड़ी बोले। आसपारे क्वेश्चन देखिए, जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी, जहाँ की सही समय रे जन समाज रे प्रचलित थिला खड़ी बोली भाषा, बुझिला। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते। गुरु के थिले? तांकर गुरु थिले रामानंद स्वामी। से सब बेले कौन? तांकर गुरु रामानंद स्वामी कर आदर करुथे, बुझेला। कि बुझेला कब परिचय? सब समझ गई कब परिचय? ध्यान से सुनो, किसी करने का भी जरूरत नहीं, सिर्फ वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखो और सुनो, सब समझ ही जाओगे तो। ठीक, चलो दोहे पढ़ेंगे। दोहे पढ़ाई करने में एक बार पढ़ देता हूँ। और सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है ताके हृदय आप, जो तुको कंठ बोवई तही बोयत फूल, तुकु फूल का फूल है बाको है त्रिशूल। धीरे धीरे रे मौना, धीरे धीरे सब कुछ होय, माल सिंच सौ घोड़ा, ऋतु आए फल होय। कि सुंदर दोहा।
अति सुंदर चमत्कार दोहे कबीरदास रचना करछन्ति। कौन रचना करछन्ति? तो सत्य क्या है, जो सत्य में मार्ग वो प्रतिपादित क्या है इस दोहे में। चलो जाने। अच्छा क्या है? सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। तो सांझ बराबर तप नहीं, सत्य के बराबर कोई तपस्या भी नहीं। सत्य हमेशा महान है। झूठ बराबर पाप, झूठ या मिथ्या, इस संसार में मिथ्या का समान, मिथ्या का बराबर कोई पाप नहीं। सबसे महान मिथ्या एक सबसे महान पाप है, सबसे बड़ा पाप है। समझ गए? जाके हृदय सांचे, जिसका हृदय में सांस सत्य है, ताके हृदय आप। ताके ताके अर्थ ताहार हृदय रे आप या भगवान। ओके, आप है भगवान। सत्य के समान कोई ओडिया कही दूसरी सांच बराबर तप, सत्यर समान कोई भी तपस्या। सत्य होची सबू तपस्या आगरे, सत्य ही सबुठ महान। सत्य यदि तुम्हें थरे कहो कोई तपस्या करे भी दरकार नहीं। झूठ बराबर पाप, मिथ्या सबुठु गोटे बड़ पाप अटे। मिथ्याठू बड़ पाप बोली किछि नहीं। जाके हृदय सांझे, जार हृदय रे सत्यर निवास अच्छी, सत्य ही अच्छी, ताके हृदय आप। ताहार हृदय रे किए अछंती ना आप या भगवान। आप अर्थात भगवान निवास करती। बुझेला? सेकंड पद को जीवा। जो तुको कंठ बोवेई ताही बोय तो फूल, तुको फूल को फूले वाकु है तेरी से। ना कौन कहल? ऐसे कहते जो तुको कांटा बोवे, जो तुम्हारे रास्ते पे कांटा बोएगा, ये तुम रास्ते रे कंटा फोपाड़े, कंटा बुणे, ताही बोय तुको, तुम उसी का रास्ते पे फूल बिछाओ। जो तुम्हारे रास्ते पे कांटा बोएगा, तुम उसी का रास्ते पे फूल बिछाओ। जी तुम रास्ते रे कंटा फोपाड़ुची, कंटा बुणुची, तुम्हें तार रास्ते रे फूल बिछाई दिया। कौन पे? कौन पे फूल बिछा? किसी लिए फूल बिछाना चाहिए। हाँ, तो को फूल है बा को 30 कौन पे बिछे? नहीं, बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलेगा और सच्चे काम करने वालों को सच्चा फल मिलेगा। अर्थात तो सभी को कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता। जिस जैसी करना, जमती बात में है, जैसी करनी वैसी ही भरनी। कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा होता है, अर्थात जो तेरे बुराई करता है, बुराई चाहता है, तुम उसी के रास्ते पर फूल बिछा दो। अर्थात तुम उसकी भलाई करो। इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से तुम्हें अच्छा फल मिलेगा और उसी की बुराई का फल खुद मिल जाएगा। आप ही आप उसी को मिल जाएगा। मतलब हुआ कि अच्छा काम करो, अच्छा फल तुम्हारे लिए लिखा होता है। जी तुम रास्ते फूल बिछ कंटा बुणुची, तुम तार रास्ते फूल बिछ, जहाँ फल कौन हम, तुम्हें जेहेतु फूल बिछेच, तुम सच्चा फल तुम निश्चित किए काटिपारे ना।
बुझेला। धीरे धीरे रे मोना, धीरे धीरे सब कुछ होय, माल सिंह सौ घोड़ा, ऋतुआए फल होय। सुंदर पद। क्या कबीरदास कहते हैं? धीरे धीरे रे मोना। कबीरदास कहते हैं कि ये प्रत्येक काम धीरे धीरे होता है। कबीरदास कहते हैं प्रत्येक काम हो धीरे धीरे सब किसी आम जदि आम कह जल्दी करदे कमटा ये करदे सी करदे आम से जल्दी ही कि आम हर बस किसी भी जल्दी करो नहीं दोस्तों। कबीरदास जी कहते कोई भी जरूरत नहीं जल्दी करने का, धीरे धीरे सब कर। उसके लिए धैर्य का आवश्यकता है, समझ गए। तेरे धीरे धीरे करने कौन गोटे धैर्य दरकार, निज मत धैर्य रख। कहीं इसके लिए उदाहरण देकर कबीरदास कहे। कबीरदास से उदाहरण दे कहते कौन कहते गोटे सुंदर उदाहरण दे। धीरे धीरे रे मन, धीरे धीरे सब कुछ हे मन, धीरे धीरे सब कुछ हम, खाली धैर्य धर। माली सिंचे सब बड़ा ऋतु आए फल हो। यदि एक माली पेड़ पे 100 बार पानी दे देता है तो फल नहीं आएगा, क्योंकि फल तभी आएगा जब भी उसका रुत आ जाएगा, उसका समय आ जाएगा। समझ कौन कैसे माली माली जदि 100 थर गरा 100 पानी जाकि दब तेरे फल आसब नहीं। फल केबे आसब जेबे से फलर सठिक ऋतु आसब, सठिक ऋतु आसब फल निश्चित आसब। तेरे जिते पानी देले फल आसब नहीं, तापे प्रतीक्षा करने को पड़िबो, बुझला। इसलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वक्त के आने से ही पेड़ में फल उगते हैं, समझ गए। कोई समझ नहीं पाया? जिसी को किसी भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए, समझ गई। यही यदि समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और याद करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी सरल और सुंदर और कम समय के अंदर कबीरदास के सुंदर दोहा समझ जाएंगे। ओके ओके दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद। जय जगन्नाथ। अगली बात दूसरी सुंदर दोहा सूरदास में लेकर आऊँगा। जय जगन्नाथ। रहते हैं।